हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और हम सब रेडी हो गए हैं कहीं बाहर जाने के लिए। बहुत दिन के बाद हम बाहर जा रहे हैं कहीं। रेडी है? लेकिन कुछ खाया नहीं है तुमने, सोच लेना। कुछ भी नहीं खाया ना, सबने कुछ ना कुछ खा लिया। नहीं बेटा, तुम्हारे लिए मौसी कुछ बनाई होगी, मौसी को पता है। तो अभी देखो हमारी गाड़ी कैसे निकलेगी। वहाँ गाड़ी खड़ी है हमारी और पता नहीं कैसे क्या, खाली तो है जगह, निकल जाएगी। दिल्ली में ना गाड़ी लगाना और निकालना भी एक संघर्ष से कम नहीं है। बहुत टाइम तो ऐसा हो जाता है कि हम फिर छोड़ ही देते हैं कि जाने दो, बाइक से ही चलते हैं। और यहाँ पर मैं और मेरा बेटा वेट कर रहे हैं कि गाड़ी निकल जाएगी तो फिर हम लॉक करके और निकलेंगे। और मैं जा रही हूँ, मैं बता देती हूँ आपको कि मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर। मेरी दीदी यहीं साउथ दिल्ली में रहती है, तो उसके घर गए हुए बहुत टाइम हो गया था। तो छुट्टी थी 2-3 दिन के लिए, तो हमने सोचा चलो 1-2 दिन रह के आते हैं। फिर हम निकल गए और आज मैंने शैम्पू किया था और हेयर बैंड लगाना मुझे बहुत पसंद है। वैसे हेयर बैंड लगाने से मेरे सर में दर्द हो जाता है, लेकिन आज मैंने लगा लिया क्योंकि बाल गीले थे। लेकिन अब थोड़ा सा विंटर्स वाला फीलिंग आने लगा है ना जी। देखे इतना धूप है लेकिन वैसा गर्मी नहीं हो रहा है कि हाँ अब एसी चलाओ, ठंडा हवा लग रहा है। हाँ, जान रहा था, जाने का सोच रहा था। पापा हर जगह 20 साल से ही जाने का सोचते हैं और मुझे यहाँ पर हो गया 15 साल, लेकिन पापा अभी तक मुझे कहीं नहीं लेके गए। से ही गाड़ी गई थी, पेकर से गए थे आगरा हम लोग यहाँ से। और मैंने गाड़ी में बैठे बैठे नेल पेंट भी लगाया क्योंकि मैं जल्दी, मुझे याद ही नहीं रहता, बस सोचती हूँ लगाऊंगी और फिर भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैंने नेल पेंट ले लिया था पर्स में और फिर गाड़ी में ही लगाया। और यहाँ की ट्रैफिक तो, लेकिन वैसे ज़्यादा आज ट्रैफिक नहीं थी क्योंकि 4 दिन की छुट्टी में लग रहा था कि दिल्ली से बहुत लोग बाहर चले गए थे घूमने, तो उतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी। लेकिन हाँ, मतलब थी, थोड़ा सा धूप भी हो रहा था। वैसे मौसम तो यहाँ का बहुत अच्छा हो गया अभी तो। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही वर्क इन प्रोग्रेस में है दिल्ली, तो बहुत जगह पे काम चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी ट्रैफिक हो रही थी और कुछ नहीं। और गाड़ी में बैठे बैठे मेरा मन बहुत ख़राब हो चुका था। कभी कभी होता है ऐसा कि बहुत दिन के बाद आप निकलो ना, तो गाड़ी में ऐसे भी मुझे बहुत ज़्यादा मन ख़राब होता है। बहुत कम ही होता है कि हाँ ठीक ठाक चली जाऊँ। तो उसके बाद हम पहुंच ही गए थे यहाँ पर। लड्डू के पापा गए हैं कुछ फ्रूट्स लेने के लिए, तो वही हम वेट कर रहे थे। तो अब हम पहुंच गए दीदी के घर और ये है मेरी बहन, मेरे से बड़ी है। और यहाँ पे थोड़ी हंसी मजाक हम कर रहे थे। और ये है कान्हा, दीदी का बेटा छोटा वाला। और लड्डू और कान्हा जैसे ही मिले, उन्होंने सारा घर, देखो आप, पूरे घर को खिलौनों से भर दिया। और ये खाना के थैले में ना पता नहीं क्या क्या खिलौने थे। फिर कान्हा जाके बाहर से आया था जूस वाला, उससे जूस लेके आया और दोनों जूस पी रहे हैं। और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत परेशान थे। और उसके बाद तो लड़ाई शुरू हो गई। और ये देखिए, ये मेरी बहन ने बिरयानी बनाया था हमारे लिए, बहुत अच्छा टेस्टी बिरयानी वो बनाती है। और ये किचन में खाने की तैयारी कर रही है। और आज बेचारी थोड़ा लेट हो गई थी, बोल रही थी कि हम जल्दी आ गए हैं, लेकिन हम जल्दी नहीं गए थे, वो लेट हो गई थी। तो भूख तो ज़ोरों से लग गई थी, खाने में 2:30-3 बज गए थे। तो बस यहाँ पर सब बच्चे और उसके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं। खाना खा के हमने थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद शाम हो गई, तो जैसे बताया कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है अभी, तो हमने छत पे गए चाय लेके। फिर वहाँ हमने चाय वाय पिया, बच्चों ने थोड़ा सा मस्ती किया। और वैसे तो मैं वहाँ 2 दिन रही थी, लेकिन इतना ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाई मैं। और दूसरे दिन फिर शाम को, मंडे को शाम को हम घर चले आए। और घर आके तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्यों, मैं कहीं जाती हूँ ना, फिर घर आके बहुत थक जाती हूँ। तो बहुत थक गई थी, खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। शाम तो हो गई, शाम को हम पहुँच गए थे, हस्बैंड ने चाय बना के पिला दिया था।
फिर उसके बाद 8 बज गए तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ बना दिया जाए। तो जल्दी जल्दी मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई, चढ़ा दिया था और उसके बाद मैं आटा गूंद रही थी। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन होता है ना कि खुद तो चलो कुछ भी खा लेते या हस्बैंड भी मेरे खा लेते कुछ भी, लेकिन बच्चों का जहाँ बात आता है ना तो बाहर का उतना वो लोग खाते नहीं हैं। लड्डू तो बिल्कुल भी नहीं खाता, तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं चलो जहाँ बच्चों की बात आती है वहाँ तो हिम्मत आ ही जाती है कि हाँ कैसे भी बना के देना है। एक्चुअली उतना बाहर में जाती नहीं हूँ और बहुत दिन के बाद निकलती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाती है, और यहाँ पे पॉल्यूशन भी है इतना, तो आँखों में इतनी जलन हो रही थी ना। मेन वही कारण था कि आँखों में इतनी जलन हो रही थी कि बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था कि मैं आँख खोलूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ किया। और किचन में घुस जाने के बाद तो कुछ ना कुछ काम होता ही है, बर्तन धोने हैं तो ये। और अब मैं बना रही हूँ रोटी, सब्जी भी लगभग हो ही गई थी। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, कुछ खास नहीं, लेकिन ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।